हेलो नमस्कार दोस्तों। फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो गई लेकिन कमाई कुछ भी नहीं है। इनकम 3 लाख से ज़्यादा या 3 लाख तक वेरीफाई हो गई है। क्या करें, क्या दिक्कत है, क्या समाधान है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको इनकम के बारे में देते हैं संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र में अगर इनकम 1,80,000 तक या उससे कम वेरीफाई होती है तो आपको बीपीएल राशन कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ मिल जाता है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड का भी आपको लाभ दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ज़्यादा वेरीफाई हो जाती है, 81 से 3 के स्लॉट में चली जाती है या उससे ज़्यादा वेरीफाई हो जाती है तो दोस्तों फिर आपको बीपीएल राशन कार्ड के साथ साथ अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जो इनकम 1,80,000 तक मानी जाती हैं वह योजनाएं आपको नहीं मिलती, उनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुछ भाइयों की कमेंट आई कि जी हम फैमिली आईडी में अकेले हैं, यानी हम सिंगल मेंबर फैमिली आईडी हैं, यानी मैं अकेला मेरी फैमिली आईडी में हूँ, कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई बुजुर्ग है या कोई भी व्यक्ति है जो सिंगल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ महीनों पहले जिसकी फैमिली आईडी सिंगल है यानी सिंगल मेंबर की जो फैमिली आईडी है उसमें एक एक्सक्लूजन लग गया था कि आपकी फैमिली आईडी सिंगल मेंबर आईडी है इसलिए आप राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। और बहुत से परिवारों के जो राशन कार्ड हैं वो भी दोस्तों काटे गए थे। अभी भी दोस्तों फैमिली आईडियों में वह एक्सक्लूजन जुड़ा हुआ है लेकिन सभी के राशन कार्ड नहीं कटे हैं, कभी भी सरकार काट सकती है, लेकिन एक्सक्लूजन दोस्तों फैमिली आईडियों में जरूर जुड़े हुए हैं, वह सभी में जुड़े हुए हैं जिनकी सिंगल मेंबर फैमिली आईडी है। अब दोस्तों बहुत सी फैमिली आईडियां ऐसी भी थी लगभग 6 महीने पहले या 1 साल पहले कि उनमें एक दिक्कत थी कि उनकी जो इनकम है वो जीरो वेरीफाई थी, उनकी डिक्लेयर्ड इनकम जीरो थी, उनकी वेरीफाइड इनकम भी जीरो थी, जिसके कारण सरकार ने जेड क्रीम के माध्यम से या फिर दोस्तों जो टीम लीडर होते हैं लोकल कमेटी में, स्कूल के टीचर, उनके माध्यम से, दोनों के माध्यम से वेरिफिकेशन करवाई थी कि इनकी वास्तविक इनकम कितनी है। इनकी फैमिली आईडी में जीरो इनकम दिख रही है और किसी की अगर जीरो इनकम है तो वो परिवार चल नहीं सकता, गुजारा नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आप 0 रुपए कमाते हैं तो खाते कैसे हैं? कम से कम साल के 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कुछ तो कमाते होंगे। तो उसकी वेरिफिकेशन हुई और वह जो वेरिफिकेशन है वो दोस्तों सफल नहीं हुई। सफल न होने के कारण उनकी जो इनकम है वो सरकार ने ऑटोमेटिक ज़्यादा वेरीफाई कर दी, 180 से 3 के स्लॉट में डाल दी और दोस्तों उनका जो राशन कार्ड है वो कट गया है। बहुत से लोगों के मेरे पास ऐसे ही कॉल आ रहे हैं कि हमारी जी इनकम तो कुछ नहीं है लेकिन सरकार ने पता नहीं कैसे इनकम 50,000 होने के बावजूद, इनकम 25,000 होने के बावजूद केवल पेंशन हमें मिल रही है, उसके बावजूद हमारी जो इनकम है वो 3 लाख वेरीफाई कर दी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ महीनों पहले बहुत सी फैमिली आईडियों में अनेक प्रकार के एक्सक्लूजन जुड़े। पीएम किसान का एक्सक्लूजन, दोस्तों पीएम किसान एक्सक्लूजन के कारण अभी राशन कार्ड तो नहीं कटे हैं और न ही इनकम ज्यादा हुई है। इसके अलावा दोस्तों 4 व्हीलर का एक्सक्लूजन, बिजली बिल का एक्सक्लूजन और भी बहुत से एक्सक्लूजन जुड़े, बहुत सी इनकम भी कम ज्यादा हुई है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी फैमिली आईडी सिंगल मेंबर आईडी है यानी आपकी फैमिली आईडी में केवल एक व्यक्ति है, यानी आप खुद हैं या आपके दादाजी की अकेले की फैमिली आईडी है, दादी की अकेले की फैमिली आईडी है, आपके ताऊ की अलग फैमिली आईडी है, यानी वो जो व्यक्ति है जो फैमिली आईडी में है वो अकेला है उस फैमिली आईडी में और उसकी इनकम ज्यादा हो गई तो दोस्तों उसे आप ठीक नहीं करवा सकते। सरकार का मानना ये है कि जो सिंगल मेंबर आईडी है वो राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए उसकी जो इनकम है वो 180 से ज़्यादा वेरीफाई हो गई है। वो दोस्तों अगर 180 से कम भी है यानी 50,000 वेरीफाई दिख रही है, 1 लाख दिख रही है या फिर दोस्तों 140 दिख रही है, 180 दिख रही है, फिर भी वह एलिजिबल नहीं है, उनका जो राशन कार्ड है वो नहीं बन पाएगा। अगर इनकम ज़्यादा है वो कम नहीं हो पाएगी। उसकी जो कार्रवाई है यानी सिंगल मेंबर इनकम वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है
है वो बंद कर रखी है, उसे आप ठीक नहीं करवा सकते। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आपकी सिंगल मेंबर आईडी नहीं है, फैमिली आईडी में कोई एक्सक्लूजन नहीं है, तो दोस्तों फिर आप एडीसी ऑफिस जाकर अपनी इनकम का समाधान करवा सकते हैं। वहां पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करना पड़ेगा कि आपके परिवार में किस सदस्य की कितनी इनकम है, वास्तव में कितनी इनकम है, क्या काम करते हैं, और वह फॉर्म जमा होने के बाद आपकी जो वेरिफिकेशन है वो एडीसी साहब के माध्यम से कर दी जाएगी या करवा दी जाएगी, और जितनी होगी उतनी ही आपकी की जाएगी, कम ज़्यादा दोस्तों नहीं होगी। अगर आप वास्तव में गरीब हैं तो ही जाएं, वरना वहां पर न जाएं, वरना आपकी इनकम बिल्कुल भी कम नहीं होगी। वास्तविक जो इनकम है वही दोस्तों वेरीफाई की जाएगी। तो दोस्तों सिंगल मेंबर आईडी ठीक नहीं होगी। अगर आपकी फैमिली आईडी में कोई एक्सक्लूजन है तो आपको ऑनलाइन ग्रीवेंस लगानी होगी। लेकिन अगर इनकम ज़्यादा है, वेरीफाइड सोर्स है आपका लोकल कमेटी, सेक्टर कमेटी या कोई अन्य वेरीफाइड सोर्स है, लेकिन एक्सक्लूजन के कारण ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप एडीसी ऑफिस के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी इनकम को ठीक करवा सकते हैं, उनकी मदद आप ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।